आशा ही हो गए, पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस उद्देश्य को लेकर के तुम हमारे पास आए थे, जिस उद्देश्य को लेकर के तुम चले थे घर से, भजन करेंगे और सिंहासन पाएंगे, वह सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं, तुम्हें इस धरातल पर 36,000 वर्ष तक राज करने को प्राप्त होगा। और जब तक हम जा रहे यहाँ से तो तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण करते हैं और तुम्हें वहां भी अटल छत्र प्राप्त होगा। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रभु ने ऐसा कहकर ध्रुव जी को वापस भेज दिया। इधर नारद जी महाराज ध्रुव जी से मिलकर के पहले ही आ गए थे और उत्तानपाद राजा को बता दिए, सुरुचि को बता दिया, देखो जल्दी से बुला लो उस सुनीति माँ को, तुमने घर से धक्का देकर के निकाला था, उसको परमात्मा मिलने वाले हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। और नारद जी जैसे जब ज्ञानी पुरुष सदगुरु समझाएंगे तो चाहे कितना भी अच्छा वो बड़ा राजा हो, सबकी समझ में आ जाएगी बात। नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया तो सुनीति को बुला लिया। सुरुचि माँ ने सब दोष मिटा दिया अपने अंदर से, भाव से। सबसे पहले ध्रुव जी के लिए लाइन में लगकर के आगे खड़ी हैं सुरुचि माँ कि आज बेटा ध्रुव आएगा तो हम सबसे पहले मिलेंगे। हमारे कारण से उसको बन जाना पड़ा, उस छोटे से बच्चे को जाना पड़ा, हम सबसे पहले क्षमा मांगेंगे अपने उस बेटे से। बेटा बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि उस समय हमने तुम्हें सिंहासन से उतार दिया था। आ जाओ, तुम्हारे लिए सिंहासन खाली पड़ा है, बैठिए तुम। सुरुचि माँ को इतना बड़ा जैसे ही झटका लगता है नारद जी के द्वारा सुन करके, तो सबसे पहले लाइन में खड़ी हो जाती है। और ध्रुव जी महाराज प्रभु को प्राप्त करके आ ही रहे थे तो सुरुचि माँ वैसे ही जो कह रही थी तो ध्रुव जी के सामने पहुंच जाती है। बेटा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण तुमने इतने कष्ट सहे, जा रहे थे, छोटे से थे, कांटे मिले होंगे तुम्हें रास्ते में, शेर भालू मिले होंगे, उनसे तुम्हें डर लगा होगा, अबोधी तो हो तुम अभी। अरे नहीं नहीं माँ, तुमने तो हमें उस जगत पिता से मिला दिया, हमें इस पिता से तो ठीक है कोई नहीं रोक सकता था, जिसको शायद हम मिल नहीं पाते, हो सकता है आज तुम्हारी उस बाड़ी ने मुझे जगत पिता से मिला दिया, जो संपूर्ण जगत का पिता है। माँ तुमने कोई गलत नहीं किया मेरे साथ, अच्छा ही किया है। हमारी माई ने भी बोल दिया था, माता ने, कि चले जाओ, हो सकता है मैं ना तुम्हें परिचय करा पाऊं जगत पिता से, तुम ये लौकिक पिता में आस्था रखते हो, कोई बात नहीं। आज सुरुचि माँ ने उस बेटा ध्रुव को अंत में भर लिया और इतने अश्रु बहा दिए बेटा की याद में कि कुछ अब और आगे नहीं बोल पाती है। ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलते हैं तो पिता ने भी अपने हृदय से लगा लिया बेटा को, और माता सुनीति के पास ध्रुव जी पहुंच जाते हैं तो उस माँ ने भी हृदय से लगाया। सबने स्वागत सम्मान किया, ढोल नगाड़े राजा उत्तानपाद ने बजाए और जाकर के बढ़िया अभिषेक करा करके उस सिंहासन पर बैठा लिया। अब देखिए जरा, सोचने की बात है कि भजन करने से सिंहासन मिला कि नहीं मिला। जब ध्रुव जी को मिल सकता है तो क्या हम और आपको नहीं मिल सकती है पदवी? कोई बड़ी बात नहीं है पद प्रतिष्ठा पा जाना, लेकिन भगवान का हृदयांगम तो करवे मनुष्य, पहुंचवे तो भगवान के पास भजन करने के लिए, पहुंचते ही नहीं है। पहले डर लगा तू का खतरा है भगवान के भजन से, और वास्तविकता में भगवान का भजन है खतरेदार। अगर जो पकड़ लेवे, जैसे बिजली का तार होता ना, पकड़ लो तो करंट लगता है, इसी तरह है भगवान का भजन, अगर पकड़ लिया तो करंट लगना ही है भगवान के नाम का, फिर कोई छुटाए तो भी नहीं छूटता इतनी जल्दी। नारद जी ने बहुत प्रयास किया था ध्रुव जी कि ये जाए में ना, ये ना जाए वहां पर, छूट जाए इनका भजन, लेकिन नहीं माने ध्रुव जी। मिल गई ना पदवी, राज सिंहासन। ऐसे भगवान का भजन करने से छोटे मोटे पदों की तो बात छोड़ो, प्रधान जी बड़े से भी बड़ा पद मिल जाता है जो धर्म मार्ग पकड़ लेता है, ये बिल्कुल सत्य है। और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया इस धरा पर। 36,000 वर्ष राज करके ध्रुव जी अपनी माता
के पास में रह करके उपदेश देते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। एक दिन मृत्यु आई और मृत्यु आई, बोले हाँ चलो अब तुम्हें चलना है। तो ध्रुव जी ने मृत्यु को भी स्वीकार करके उसके सिर पे पैर रखा और विमान में बैठ करके ध्रुव लोक की ओर चले गए। आज अटल छत्र ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारीख में के रूप में तरस रहे हैं, सबको दिखाई देते हैं, सब दृश्य ध्रुव जी महाराज के दर्शन करते हैं तारे के रूप में। बोलिए भक्त ध्रुव भगवान की जय हो। लेकिन आज के जमाने में किसी का बच्चा होगा वो भगवान का भजन करने नहीं बैठालता, कोई भी ना कोई संस्कार देते बच्चों में। संस्कार बच्चों में बचपन से ही मिलते हैं और बचपन से अगर संस्कार देंगे तो वह संस्कारवान बन जाएंगे, तो वह सेवा भाव रखेंगे, वह सब भाव समझेंगे। तो लेकिन कौन चाहता है कि, चाहते तो सब है कि ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें हों, लेकिन जैसे ही जन्म होते हैं तो उनको बदल देते हैं, डाइवर्ट कर देते उनकी बुद्धि, घुमा देते हैं। अगर कोई डांट देता है छोटे बच्चों को तो दूसरे के बुरा लग जाता है, अरे मेरे बच्चा को डांट दिया, शैतानी करता था, करने दो तुम बेटा, कल से और ज्यादा करना और बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकना। अच्छा उसकी मोड़ा ने हमारे मोड़ा खा मारो, चलो देखें, ये मचा है। अब ऐसा नहीं, संस्कार दो, चाहे बालक किसी का हो, थोड़ा बहुत डांटना चाहिए बालकों को। अगर कोई अच्छे हैं तो डांटो उनको, छोटे से संस्कार मिलेंगे। संस्काराणाम इति दुजुच्यते, संस्कार होने पर ही उसका दूसरा जन्म हो जाता है। संस्कार मुख्य है, तो ध्रुव जी की तरह संस्कार देना चाहिए तो वो अपना नाम रोशन कर देता है। बोलिए भक्त ध्रुव भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं, वे तो उत्तानपाद थे तो ये हो गए। प्रियव्रत के भी बेटा थे बड़े प्रतापी, और प्रियव्रत जो राजा थे उन्होंने सोचा एक बार कि दिन होता है तो ये रात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सूर्य को थमा लिया। इतने बड़े प्रतापी राजा थे तो सभी ने कहा ये तुम नहीं कर सकते हो, ये सृष्टि के विरुद्ध जा रहा है, तुम अपनी तप के बल पर ऐसा नहीं कर सकते राजन, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश प्रकाश रहेगा। एक जोड़ा होता है, जैसे दिन होता है तो रात्रि भी होती है, रात होती है तो दिन भी होगा, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो सबके कहने पर बात मान जाते हैं, राजन मुक्त कर देते हैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। तो इस प्रकार से पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभदेव की कथा आती है। प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हो जाता है, तो ऐसे इनकी कथा आई है। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके जड़ भरत की कथा आती है। जो जड़ भरत जी हैं, जिनके नाम से जड़ भरत जी भी इतने प्रतापी राजा हुए कि जिनके नाम से पूरा भारत का नाम भारत वर्ष हो गया, इतने प्रतापी हैं। आगे चल करके अजामिल उपाख्यान की कथा आती है। सप्तम स्कंद में पहुंच करके मनवंतर आदि की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। मनवंतरों में नरकों का वर्णन करते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, सारे संबद्ध संवत्सर के बारे में बताते हैं। और आगे चल करके सुखदेव महाप्रभु बताते हैं, परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित राजन, जब वह जो अधूरी कथा रह गई थी, तुमने प्रश्न किया था, अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यपु कहाँ गया था, तो उसके विषय से जो तुमने प्रश्न किया था, अब वह वर्णन हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुने। हिरण्याकश्यपु पर्वत पे जाकर के तपस्या कर रहा है भगवान की, और घोर तप करता है और भगवान से वरदान मांगता है, तप करके कि हम
अपने भाई का बदला लेंगे, जिसने हमारे भाई को मारा है, तो हम तप करके अमर होना चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यप चाहता यही था, तपस्या करता है, भगवान का भजन करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का उसने इतना जप किया, इतना भजन किया हिरण्यकश्यप ने कि ब्रह्मा जी को आखिरकार सामने प्रकट होना ही पड़ा। और ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मणे आप प्रकट हुए हो तो हमें वरदान दे दीजिए, हम वरदान चाहते हैं आपसे। क्या वरदान चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि अमर कर दो मुझे। ब्रह्मा जी चक्कर में बोले आज तक हम भी अमर नहीं हो पाए, तो तुझे कहाँ से अमर कर दें? हम भी तो नहीं अमर हो पाए हैं, कहाँ से कर दें? हिरण्यकश्यप कहता है नहीं नहीं, हम तो अमर होना चाहते हैं, कोई उपाय करो। हमने तुम्हारा भजन किया है, तुम्हारे यहाँ काम भजन रूपी काम किया है, तो भाई तुम्हें देना पड़ेगा पर, नहीं तो काय के लिए प्रकट हुए? हमें और करने दो भजन, अमर नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, कोई उपाय सोचते हैं। अच्छा बोले हमारे पास एक उपाय है। बोले क्या? आप तुम्हें वरदान तो दे सकते हैं लेकिन अमर होने का नहीं। फिर बोले क्या? बोले हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उनसे तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। बोले हाँ ये कुछ वरदान ठीक लगा। सुर नर मुनि नर नाग यक्ष किन्नर कर सके न तेरे तन की घात कभी, ये हम तुम्हें इतने वरदान दे सकते हैं। और हिरण्यकश्यप ने भी कहा रुको रुको, हम वरदान अपने हिसाब से मांग